कि लैंडस्लाइड होने का दो रीजन हो सकते हैं। हम उसको अगर कैटेगराइज करेंगे, एक प्राकृतिक होता है, नेचुरल जो होते हैं, और एक होता है आर्टिफिशियल। हम तो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या उस सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं? कोई भी लैंडस्लाइड होता है एकदम अचानक नहीं होता है, वो अपना सिग्नेचर थोड़ा 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 देता रहता है, हमें उसको नोटिस करना पड़ेगा। अभी जैसे हिमाचल में जो लैंडस्लाइड्स हुए, ठीक है, तो वहां पे छोटा छोटा रॉक फॉल होना शुरू हो गया था, तो वो हमें बता रहा है कि नहीं, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है, हमें वो देखना है। अगर लोगों को लैंडस्लाइड भूस्खलन के बारे में बताया जाए कि हाँ, ये अगर इस टाइप का आपको कुछ मिले सिग्नेचर, हमें बताना। नमस्ते, मैं आयुष हूँ। ये साइंस वाला है। साइंस वाला में हम एक्सपर्ट से बात करते हैं जो फील्ड के जानकार हैं, जिन्हें उस टॉपिक की बहुत ज़्यादा समझ है। साइंस वाला के इस एपिसोड में है प्रोफेसर एसपी प्रधान। ये आईआईटी रुड़की में प्रोफेसर है, डिपार्टमेंट ऑफ अर्थ साइंस में, और इनकी स्पेशलिटी यही है, ये लैंडस्लाइड्स में स्पेशलाइज करते हैं। तो चलिए जानते हैं लैंडस्लाइड्स के बारे में, भूस्खलन के बारे में प्रोफेसर एसपी प्रधान से। लैंडस्लाइड्स बहुत ज्यादा हो रही हैं, जैसे कि हम देख रहे थे पिछले महीने, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, महाराष्ट्र से खबर आई थी लैंडस्लाइड की, और अभी जो रिसेंट खबर है वो हिमाचल से है। तो और हम हर साल देखते हैं कि ये रिपीटिंग फिनोमेना है, हर साल होता ही रहता है, दुनिया के अलग अलग जगहों पर होता है। तो सर, हमें क्या ब्रीफली समझा सकते हैं कि लैंडस्लाइड्स होती क्यों? देखिए, लैंडस्लाइड्स जो है भूस्खलन है, ठीक है। तो हमारे पास जैसे कि रॉक्स होते हैं, सॉइल या डेब्री होते हैं, ठीक है। तो कोई स्लोप पे है रॉक और सॉइल, तो उसमें क्या होगा, उसमें दो चीजें होती है, एक फ्रिक्शन होता है और एक कोहेजन होता है, जो कि पकड़ के रखता है, मिट्टी हो या पत्थर को पकड़ के रखता है। अगर वहां पे किसी वजह से, ये नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल हो सकता है, किसी वजह से अगर वो जो स्ट्रेंथ है घट जाती है, तो फिर क्या होगा, जो रॉक या सॉइल होता है वो गिरने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं, जैसे हिमालय की बात हम करें, तो हिमालय में क्या है, जो रॉक है यहाँ पे, हम जानते हैं हिमालय जो है, मतलब यहाँ पे भूकंप बहुत ज्यादा आने की संभावना होती है, ठीक है। तो यहाँ जो रॉक है बहुत फ्रैक्चर्ड है, और यहाँ रॉक के ऊपर बहुत ज्यादा थिकनेस का सॉइल या डेब्री मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, अगर हम जो स्लोप हमें पता है, ठीक है, जैसे कि मैं लेता हूँ कोई भी, अगर एक सिंपल सा, आप देखिए, मैं माउस ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ठीक है, स्टेबल है। मैं अगर इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देता हूँ, स्लोप ज्यादा हो जाता है, तो ये गिरने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका फ्रिक्शन है वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है, ठीक है, तो गिरने लगते हैं। तो यही चीज होता है वहां पे। तो इसके क्या होता है, दो चीज होते हैं इसमें। अगर किसी वजह से ये जो फ्रिक्शन और कोहेजन रिड्यूस हो जाए, या कुछ ऐसा फोर्स पड़े जो कि जो इसको मूवमेंट करता है along दिस प्लेन, अगर वो ज्यादा हो तो उससे हो सकती है। तो इसका हम देख सकते हैं, जैसे कि बारिश हो गया, ठीक है, तो बारिश में फ्रिक्शन कम हो जाते हैं, प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, हाँ, मिट्टी के यही अंदर। कह रहे हैं कि ये तो बारिश के सीजन में बहुत आम हो जाता है लैंडस्लाइड की, फ्रिक्शन कम हो जाता है। हाँ, ये दो बारिश के वजह से दो चीज होते हैं, एक तो फ्रिक्शन कम हो जाती है, और दूसरा है, बारिश के वजह से क्या होता है कि बारिश जैसे अंदर घुसता है, तो उसमें वाटर का एक प्रेशर रहता है, वो बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वाटर का प्रेशर बढ़ जाएगा, तो फिर वो गिराने लगेंगे। अच्छा। तो एक रीजन होता है। तो जनरली आप अगर देखेंगे, बारिश में ज्यादातर लैंडस्लाइड्स आपको मिलते हैं, भूस्खलन ज्यादा होते हैं बारिश में। और इंडिया में क्या कोई ऐसा पैटर्न दिखता है कि सबसे बड़ा रीजन क्या है जिससे ज्यादातर लैंडस्लाइड्स होती हैं? जैसे कई और दूसरे रीजंस भी हो सकते हैं ना, अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एक्टिविटी में पड़ रहा था, और बारिश एक रीजन। तो ऐसी क्या क्या अलग अलग रीजंस है जिनके कारण लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं? और इंडिया में सबसे ज्यादा प्रेवलेंट रीजन क्या दिखता है हमें? देखिए, मैंने जैसे आपको बोला कि लैंडस्लाइड होने का दो रीजन हो सकते हैं। हम उसको अगर कैटेगराइज करेंगे, एक प्राकृतिक होता है, नेचुरल जो होते हैं, और एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है, मैन मेड होते हैं। नेचुरल में क्या होता है, हमारे दो चीज होते हैं, एक हम बोलते हैं कैजुअलिटी फैक्टर और एक ट्रिगरिंग फैक्टर, ठीक है। तो जो कैजुअलिटी फैक्टर इनहेरेंट है, रॉक का प्रॉपर्टी है। ट्रिगरिंग फैक्टर में क्या आता है, जैसे आपका अर्थक्वेक आ गया, आपका रेनफॉल आ गया, ये ट्रिगर करते हैं स्लाइड होने के लिए। अर्थक्वेक ज्यादा हो जाने से एक सर्टेन मैग्नीट्यूड ज्यादा फोर्स आने लगेंगे, तो फिर वो आपका लैंडस्लाइड्स करेगा। अगर आपका रेनफॉल का इंटेंसिटी बहुत ज्यादा हो गया, तो वो करेगा, ठीक है। और एक है मैनमेड में, आप जैसे देख सकते हैं,
उसमें क्या होगा कि अगर हम ठीक से स्लोप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हमने रोड बनाया और हम काट रहे हैं पहाड़ को, अगर वहां पे स्लोप अगर ठीक से मेंटेन नहीं करेंगे, ज्यादा स्लोप हमने रख लिया तो फिर उसमें गिरने लगते हैं, भूस्खलन हो सकते हैं। तो हमें वो देखना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हम तो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन हम क्या उस सेफ्टी मेजर्स ले रहे हैं? अगर कहीं पे जैसे कि हमने पत्थर पत्थर काटा, स्लोप बनाए, रोड रोड बन गया, वहां पे बारिश हो रहा है, तो वो पानी वहां से जाने के लिए हम बंदोबस्त किए हैं क्या, वो देखना पड़ेगा। अगर पानी वहां पे जम के रहेगा तो फिर लैंडस्लाइड्स होने लगेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जैसे हिमालय हो गया, या आप वेस्टर्न घाट में ले लीजिए, आजकल ईस्टर्न घाट्स में भी जैसे उड़ीसा आंध्र प्रदेश में भी हो रहे हैं कुछ कुछ, तो ज्यादातर हमारा रेनफॉल के वजह से ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। क्या सर, क्या जैसे आपने कहा कंस्ट्रक्शन वर्क, ह्यूमन एक्टिविटीज इन्वॉल्व रहती हैं इसको ट्रिगर करने में, तो क्या सेफ्टी मेजर्स होते हैं, अगर आप लेमैन को समझाना चाहें कि किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए जनरली, और क्या इन बातों का ध्यान रखा जाता है और नहीं रखा, क्या लापरवाही आप जनरली देखते हैं जिनके कारण आपने देखा हो अपने एक्सपीरियंस में कि अगर हमने ये यहाँ पे ढंग से किया होता तो शायद ये लैंडस्लाइड नहीं होती? क्या आपने ऐसी भूल देखी है कहीं पे? हाँ, मैंने इससे भूल तो देखी है, लेकिन हाँ बताऊंगा नहीं कहाँ पे है अभी। लेकिन ये है कि जैसे कहीं पे अगर हम रोड एक्टिविटी या पत्थर काट रहे हैं, पहाड़ काट रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे हमें पत्थर को समझना पड़ेगा, वहां की मिट्टी को समझना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे जो जियोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है, वो पत्थर मिट्टी का इनका इनका डॉक्टर होते हैं, ठीक है, वो पहले देखेंगे अच्छा ये जो है ये पत्थर है, ये एक कितना स्लोप तक हम काट सकते हैं, कितना स्लोप मेंटेन कर सकते हैं, ये पत्थर किस टाइप का पत्थर है, इस पत्थर में अगर अगर पानी घुसता है तो इसका बिहेवियर क्या हो जाता है। ठीक है, अगर ये चीज हमें अगर जानकारी मिल जाती है और इसको हम थोड़ा सा अप्लाई कर देते हैं हमारे जो जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के साथ, तो फिर हम इसको स्टेबल कर सकते हैं। जी। अच्छा, ये तो आपने बताया क्या प्रिवेंशन मेजर्स, लेकिन कहीं कभी-कभी इनएविटेबल हो जाता है नेचुरल रीजंस के कारण, जो लैंडस्लाइड्स होती हैं या जिनमें हमारा बहुत ज्यादा हाथ होता नहीं है, वो होनी ही रहती हैं। तो क्या जो ऐसी हम्म। लैंडस्लाइड्स होती हैं, या मान लीजिए हमारी वजहों से भी जो होनी है, तो क्या इनको प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होने के चांसेस हैं या यहाँ पे नहीं है? क्या ऐसी कुछ मेजर्स हैं हमारे पास? हाँ, प्रेडिक्शन बिल्कुल हो सकती है। आप देखिए, कोई भी लैंडस्लाइड होता है एकदम अचानक नहीं होता है, वो अपना सिग्नेचर थोड़ा थोड़ा देता रहता है, हमें उसको नोटिस करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि कहीं पे जैसे लैंडस्लाइड हो रहे हैं, वहां पे फ्रैक्चर होना शुरू होते हैं, दरारें पड़ते हैं वहां पे। ठीक है, वहां पे आप देखिएगा जैसे कि एक सिंपल से अगर लेंगे, पहाड़ों में आप देखे होंगे पेड़, पेड़ का जो नीचे वाला रूट वाला पोर्शन है ना, नीचे आप जैसे आएंगे वहां पे ट्रंक जो बोलते हैं, वो बेंड हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या दर्शाता है, अच्छा बेंडिंग हो रहा है, मतलब वहां पे मूवमेंट, स्लो मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, और हम देखेंगे जैसे कि एक हिमाचल में एक लैंडस्लाइड हुआ था 2017 में, बहुत बड़ी लैंडस्लाइड मंडी मंडी में हुआ था, कुतरुपी। तो वहां पे हमने जैसे विजिट करके जाके देखा, तो वहां पे और भी लैंडस्लाइड हो चुका है और भी फ्रैक्चर डेवलप हो रहे हैं। तो वो फ्रैक्चर बताता है कि और चांसेस हैं, अगर वहां पे पानी घुसेगा तो फिर और भी लैंडस्लाइड हो सकते हैं, और भी ट्रिगर हो जाएगा वो लैंडस्लाइड्स। तो हमें बहुत सारे हैं जिससे मतलब हम बता सकते हैं कि अच्छा आगे लैंडस्लाइड होने का संभावना है। जैसे कि आप ले सकते हैं, जैसे मैंने ट्री का एग्जांपल दिया, कोई अगर वहां पे इलेक्ट्रिक पोल है, ठीक है, कोई परमानेंट स्ट्रक्चर है जो कि सीधा होना चाहिए, सीधा हम रखते हैं ना, अगर वो टेढ़ा हो रहा है उसका मतलब वहां पे मूवमेंट हो रहे हैं। तो ये सब चीज हमें बहुत पहले से ही हमें अलार्म करता है कि अच्छा ठीक है, वार्निंग देता है, नहीं होगा आगे लैंडस्लाइड होगा, इसको थोड़ा हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। जनरली जो लैंडस्लाइड्स हुए हैं, जो खबरें बन जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी कैजुअलिटीज होती हैं, लोग मारे जाते हैं इनमें, तो आपको क्या लगता है, मतलब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछ रहा हूँ बट एक जनरल अंदाजा, कि इनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी अगर हम रेगुलर पीरियोडिकली जांच कर रहे होते, हम एक्सपर्ट्स को वहां पे भेज रहे होते, तो हमें वो सिम्टम्स दिख जाते और इनकी चेतावनी हम पहले से दे सकते थे? ऐसे लगभग कितने परसेंटेज लैंडस्लाइड्स होंगे? क्या कोई अंदाजा है? देखिए, जितना लैंडस्लाइड्स हैं, अगर मैं अंदाज से बोल रहा हूँ, हम मोर देन 90% लैंडस्लाइड्स अर्ली वार्निंग हमें मिल सकता है। ठीक है, कहीं कहीं पे ठीक है, थोड़ा डीप सीटेड लैंडस्लाइड जो कि रॉक का है, थोड़ा सा वहां मुश्किल होता है, लेकिन बहुत सारे लैंडस्लाइड हैं, हमें लैंडस्लाइड होने से पहले बहुत सिग्नेचर देता है, हमें उसको उसको समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे कि अभी जैसे हिमाचल में जो लैंडस्लाइड्स हुए, ठीक है, तो वहां पे छोटा छोटा रॉक फॉल होना शुरू हो गया था। तो वो हमें बता रहा है कि नहीं, कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। तो हमें वो आइडेंटिफाई करना है, उसको नजरअंदाज नहीं करना है, हमें वो देखना है। ठीक है, अब ये भी होता है, आप देखिए जैसे कि आजकल आप रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट इमेज से हम देखते हैं, तो वहां से ही बहुत पता चलता है कि अच्छा कहीं पे हो रहा है तो फ्रैक्चर दिखने लगते हैं। अगर थोड़ा सा बड़ा लैंडस्लाइड है तो वहाँ फ्रैक्चर दिखने लगते हैं, तो वहां से भी पता चल जाता है अच्छा यहाँ पे हो सकते हैं। तो हम बिल्कुल प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम इसलिए मिटिगेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और लैंडस्लाइड मिटिगेशन में बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मिटिगेशन कि मतलब क्या, बाकी हमें अगर बाकी पता चल बाकी गया कि इसमें यहाँ लैंडस्लाइड होने वाली है तो हम उसके चांसेस कम कर सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ जैसे कि अगर लैंडस्लाइड वहां पे है, तो हम अगर कुछ वहां पे प्रेडिक्शन अर्ली वार्निंग का कुछ करते हैं, वहां पे अर्ली वार्निंग दे दें, तो सपोज यहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, अर्ली वार्निंग देते हैं, तो वहां पे उस दौरान वहां पे ट्रैफिक बंद किया जा सकता है। जैसे हिमाचल वाला केस हुआ अभी, अगर हमारे पास 2 मिनट पहले भी वार्निंग हो जाता नहीं इस स्ट्रेच में कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो हम बंद कर देंगे ट्रैफिक। ठीक है, उस स्ट्रेच में ट्रैफिक बंद कर देंगे, तो इससे बहुत बहुत जो कैजुअलिटी होती है वो रुक सकता है। अच्छा, पहाड़ी इलाकों में जहाँ पे ज्यादातर रोडवेज होता है, लोगों के आने जाने का रास्ता होता है, या इवन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, किसी भी तरह की ह्यूमन एक्टिविटी होती है, वहां पे कैजुअलिटीज ज्यादा होती हैं। तो क्या गवर्नमेंट कोई किसी तरह या अथॉरिटीज या जिनने वो रोड बनाई है, वो इस तरह के कोई कदम उठाती हैं कि उनकी लगातार जांच हो और इन चीजों के बारे में पता किया जा सके? देखिए, गवर्नमेंट तो ये सब चीज करता है, लोगों को जागरूक करता है। ठीक है, बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। सो आईटी रुड़की में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और बहुत बाहर से बहुत जो भी इंजीनियर हैं, फील्ड प्रैक्टिशनर हैं, वो सब आते हैं। तो वो मैं ये बोलूं कि सरकार तो अपना कर रहा है काम, लेकिन थोड़ा अर्ली वार्निंग में हम थोड़ा सा पीछे हैं। हम्म। लैंडस्लाइड वार्निंग की बात करें तो थोड़ा सा पीछे हैं, यहाँ पे थोड़ा हमें रिसर्च करने की जरूरत है, क्या हमारे जिससे पास कि हम डेटा नहीं कैजुअलिटी। है, एक्सपर्ट्स नहीं है फील्ड पे जाने के लिए, या मतलब किस चीज की कमी है एग्जैक्टली? कमी तो मैं बोलूंगा इस चीज की कमी तो नहीं है। ठीक है, हमारे पास गवर्नमेंट की सपोर्ट है, फिर एक्सपर्ट भी हैं। ठीक है, बस करने की स्पृहा होनी चाहिए। ठीक है, हम्म। तो फिर जैसे कि हम बोल रहे हैं कि अभी आईटी रुड़की में कुछ लोग कर रहे हैं, हम भी एक प्रोजेक्ट में शामिल हैं जिसमें कि हम चाह रहे हैं कि अर्ली वार्निंग का कुछ हमें बन जाए। तो उसमें हम बहुत सारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम एक बना के उसका अभी शुरू कर रहे हैं काम। ठीक है, तो ये आगे मुझे लग रहा है कि अच्छा कुछ हम अर्ली वार्निंग का एक सिस्टम अगर बना लें तो बहुत अच्छा होगा। हम्म। अच्छा, ये तो गवर्नमेंट लेवल पे या अथॉरिटीज या एक्सपर्ट्स के लेवल का काम होगा। हम जैसे लोग, आम लोग, या जैसे हमारी ऑडियंस है, तो हम लोग क्या चीजें कर सकते हैं जिनसे जैसे आपने बताया ह्यूमन एक्टिविटीज से ट्रिगर होती है, तो हम्म। एक तो वो एक्टिविटीज हम ना करें, या कुछ कुछ दूसरे मेजर्स जिनसे हम लैंडस्लाइड्स के चांसेस कम कर सकते हैं, और दूसरे क्लाइमेट हजार्ड्स के। अच्छा, हम्म। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, जैसे आपका अगर कहीं पे सॉइल स्लोप है, अगर वहां से हम वेजिटेशन रिमूव कर देते हैं, हाँ, अगर तो उसमें क्या होगा, जो जो वेजिटेशन होता है वो पकड़ के रखता है सॉइल को। अगर जब हम पेड़ पौधे वहां जो पे होते रिमूव हैं। कर देंगे, हाँ, पौधे जो होते हैं, उसको अगर हम काट देंगे, साफ कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि वो जो जो पकड़ के रखने वाला था जो पेड़, वो नहीं रहेगा, तो फिर वो गिरने लगेंगे, स्लाइड होने लगेगा, पानी ज्यादा घुसने लगेंगे। अगर वहां पौधा रहेगा तो पानी ज्यादा अंदर नहीं घुसेंगे, पानी सबसे ज्यादा कल्पित होता है, पानी जैसे ही अंदर घुसेगा फिर स्लाइड होने की संभावना है। हम्म। ठीक है, तो ये चीज देखना है। और जैसे कि हमें अगर कहीं पे कुछ बनाना है कोई भी स्ट्रक्चर, तो वहां पे देखना पड़ेगा कि हाँ, ये सॉइल कितना स्लोप तक, या ये रॉक में हम कितना स्लोप मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ है कि हम बहुत जेंटल स्लोप होता है उसमें वो स्टेबल हो जाता है, कुछ है थोड़ा हाई, अच्छा रॉक हो, थोड़ा स्टीपर स्लोप होने से भी ठीक हो जाएगा। तो हमें वो समझना पड़ेगा। ठीक है, हम ऐसा नहीं कि हम जब गए, अच्छा यहाँ पे बनाना है और हमने काट दिया, रोड रोड बनाने के लिए काट दिया पत्थर। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, हमें वो देखना पड़ेगा थोड़ा। हम अगर थोड़ा सा ट्रेनिंग मिल जाए लोगों को, तो उसमें वो जान पाएंगे कि अच्छा ये किस टाइप का पत्थर है, पहचान लेंगे, अच्छा ये पत्थर है तो इसमें इसमें हो सकता है कि लैंडस्लाइड होने का ज्यादा ज्यादा चांसेस है। अच्छा, थैंक यू सर। आप कुछ और अपने एंड से जोड़ना चाहेंगे, कोई मैसेज या कोई जरूरी बात जो छूट गई हो? देखिए, जो
इंडिया में अगर आप देखेंगे तो अराउंड 70% लैंड मास जो है लैंडस्लाइड अफेक्टेड है, और पहाड़ों में बहुत ज्यादा होता है। तो अगर कहीं पे भी कुछ भी अगर सिग्नेचर मिलता है आपको, मतलब लैंडस्लाइड में ऐसा बोल रहा हूँ कि एकदम अचानक से नहीं हो जाता, ये पहले से ही सिग्नेचर देता है। कुछ कुछ तो होते हैं सालों पहले सिग्नेचर दे देते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे वो सब मिल रहे हैं, जो कि एक कॉमन मैन, जो भी एक साधारण आदमी जो होता है, वो समझ लेगा कि अच्छा यहाँ पे फ्रैक्चर है, दरार पहचानने के लिए एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है, ठीक है। कहीं पे थोड़ा कुछ मूवमेंट हो रहा है, मिट्टी कहीं पे गिर रहा है या रॉक कहीं पे गिर रहा है, तो उसमें भी कोई एक्सपर्टाइज की जरूरत नहीं है। तो अगर ये सब चीज अगर उनके नोटिस में आए, और वो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हो उनको बताएं, तो वहां पे जांच हो सकती है, अच्छा यहाँ पे क्या है। तो उससे बहुत सारी चीज जो है हमारा हल हो सकता है, और हम ये बोल सकते हैं कि लैंडस्लाइड से बच सकते हैं। मतलब आम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करके बहुत कुछ बचा बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल आम लोग बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए जो एक्सपर्ट तो हमेशा फील्ड में नहीं रहेंगे ना, ठीक है। जैसे कहीं बहुत सारे गांव है जहाँ के दूर है, वहां पे अगर देखेंगे, वहां के लोग अगर जान पाए, अगर लोगों को लैंडस्लाइड भूस्खलन के बारे में बताया जाए कि हाँ, ये अगर इस टाइप का आपको कुछ मिले सिग्नेचर हमें बताना, या कुछ ऐप डेवलप करें हो जाए, और वहां पे आप क्या हो सकता है कि आपने जो भी आपने वहां पे सिग्नेचर कुछ भी हो रहा है, हलचल कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे आपने दे दिया ऐप में, अच्छा ये यहाँ पे हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि फिर जाए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जाए देखे, या अच्छा फिर उसके बाद एक्सपर्ट जाए देख लें यहाँ पे कुछ है क्या चांसेस, तो इसमें हम बहुत सारे रोक सकते हैं। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये समझ आया होगा और उनमें जागरूकता बढ़ी होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।